हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मकर राशि की जो कैप्रिकॉर्न साइन है। और कैप्रिकॉर्न साइन में ये देखेंगे कि जो शनि का गोचर है इस समय और शनि जो बकरी हो रखे हैं उसका किस तरह से प्रभावित है। कैप्रिकॉर्न साइन किस प्रकार से मकर राशि इससे प्रभावित है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर मकर राशि है उसके ठीक जो है दूसरे स्थान में इस समय वहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं मकर राशि वालों के ठीक दूसरे भाव में। जो चंद्र राशि से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिनका लग्न इस समय 10 है, जो मकर लग्न जिनका है वो सभी लोग हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दूसरा स्थान होता है वो वहाँ पर यदि कोई भी ग्रह बकरी होता है तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो फर्स्ट हाउस के देना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य ये है कि मकर राशि जहाँ पर है वहाँ पर शनि बकरी होकर के वहाँ के रिजल्ट दे रहे हैं। तो वहाँ जहाँ पर भी शनि की नज़र होती है वहाँ पर कार्यों में विलंब होना स्वाभाविक हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ये जिस तरह से आपकी कार्यशैली चल रही है, उस समय जिन लोगों की इस समय नौकरी नहीं है वो लोग इस समय नौकरी के लिए एफर्ट्स कर रहे होंगे और उसमें भी कई प्रकार से विलंब हो रहा होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी उतना इस समय ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जबकि आप पहले बहुत स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं आलस आया होगा। इस तरह से जहाँ पर भी शनि बकरी होकर के जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है इस समय। इसलिए दूसरे भाव से पहले भाव के इस समय परिणाम आ रखे हैं मकर मकर राशि वालों की मकर के। तो इस समय मैं ये कहूँगा कि आप अपने व्यवस्थित ढंग से रहें, सावधान रहें और अपने जो डिसिप्लिन्ड वे से अपने कार्यों को करते रहें, क्योंकि मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपको अपनी जो आपकी जो रीच है वो मिलने ही वाली है, वो मिलेगी ज़रूर। लेकिन आपको इस समय कोई भी क्विट नहीं करना है और अपने उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना है। दूसरा मैं मकर राशि वालों के लिए ये कहूँगा कि ये जो मकर राशि वाले लोग होते हैं इनको जिस फील्ड में ये बने हुए हैं उस फील्ड को ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनका जो व्यक्तिगत जो अनुभव होता है वो यही कहता है कि ज्ञान की धारा बहती रहनी चाहिए और ज्ञान उसी फील्ड में ये एक अच्छा स्टेटस मेंटेन करने वाले ये लोग होते हैं। इसलिए विचलन की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये विचलित ना होएं और अपनी उसी उसी धारा में काम करते रहें जिस धारा में कि ये काम करते आ रहे हैं। मेहनती हो इसलिए मेहनती ही बन के इनको रहना चाहिए। इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति आने पर इनको परेशान नहीं होना चाहिए। चलिए बताते हैं कि इसके अलावा आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले हाउस के लिए कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर अड़चन आ सकती है, थोड़ी बाधाएं आ सकती है और इस तरह से कुछ खास करके तो कुछ परेशानियां यहाँ पर आ रही होंगी। 15/11 जो 2024 है, जो नवंबर 2024 है, 15 नवंबर 2024 से और 29/3/2025 तक जब मार्गी होंगी, जब शनि मार्गी होंगी तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, वो भी धन भाव से संबंधित। जो दूसरा भाव है जो परिवार का भाव है, अभी परिवार में जो थोड़ी बहुत सी अनबन बनी हुई है किसी तरह से ससुराल पक्ष में या मायके पक्ष में, वो अनबन दूर होगी और आप अपने अच्छे ढंग से वहाँ पर आपको एक अच्छा नेम एंड फेम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी घर वालों से भी और बाहर वालों से भी। बस आपको अपने कार्यों को अच्छे बना के रखना है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो जो अब उसका उसका अब जो 15/11/2024 के बाद जब शनि मार्गी होंगी तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपके साथ में कुछ लॉसेस बनी हुई थी या जो विलंबित कार्य थे वो आपके होने शुरू हो जाएंगे ठीक 15 नवंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो कई प्रकार से आपको लाभ होगा, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा।
और जब आपकी इसी दौरान आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने की संभावना है, स्टेटस भी बढ़ सकता है और साथ-साथ में आपकी आपकी जो धन, परिवार और वाणी है, ये इसमें भी काफ़ी कुछ निखार इसमें आने वाला है 15/11/2024 से और 29/3/2025 तक। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति होगी। दूसरा, आप जो शनि की इस समय नज़र है, तीसरी नज़र है, वो है आपके ठीक जो है चतुर्थ भाव में, मकर राशि वालों के चतुर्थ भाव में। वहाँ पर से आपका जो वर्क फील्ड है वो सामने ही है, इसलिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस ज़रूर आएँ। कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिनका इस समय जो नौकरी खोज रहे हैं या फिर नौकरी को बदलना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन का योग आपका बन रहा है, इसलिए आपको स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, वो भी हायर स्टेटस के लिए ही आपका होगा। इसके साथ साथ में घर परिवार से भी आप थोड़ा दूर जा सकते हैं और अच्छे स्टेटस के लिए आपको जाना ही चाहिए। अब इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो जो चौथा हाउस है, जो फोर्थ हाउस कुंडली का है, वो मकान का है, प्रॉपर्टी का है, जमीन का है, जायदाद का है, फ्लैट का है और कई सारी लग्जरियस चीज़ों का है, तो वो चीज़ें आपको अटेन होना शुरू हो जाएगा ठीक 15/11/2024 के बाद। और जो ये जो पीरियड है 15/11/2024 2024 और उसके बाद जो है आपका जो 29 मार्च 2025 है, ये जो पीरियड होगा इसमें आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आपकी रहेगी मकर राशि वालों की। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके भी उसमें अच्छे परिणाम आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। इसके बाद जो शनि की जो आगे आगे जो नज़र है वो सीधे आपके आपके जो अष्टम भाव पर होगी, वहाँ से आपको ऑल ऑफ सडन कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं। पैतृक संपदा का कोई यदि अभी कोई केस चल रहा है, यदि कोई अड़चन आ रही है तो वो भी आपको मिलने की पूरी आशाएं बन रही हैं। और मैं कहना चाहूँगा, यदि इस प्रकार से कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आपके ही फेवर में आने की उनकी संभावनाएं बन रही है ठीक 15/11/2024 से और 29/3/2025 तक। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अचानक लाभ भी हो सकता है, पैसे का लाभ भी हो सकता है, बाहर जाने के भी, आपके विदेशों में भी जाने के चांसेस, आपके अवसर बन सकते हैं। इसके साथ साथ में क्योंकि ये पॉलिटिकल से संबंधित भी है और राहु और शनि और ये जो गोचर देखे जा रहे हैं आपकी कुंडली में, इससे मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। आप पॉलिटिकल क्षेत्र में भी यदि आप आगे जाते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलने की आशाएं बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ में तीर्थ स्थानों में भी आपकी जर्नी हो सकती है, यात्रा हो सकती है। इसके साथ साथ में जो दृष्टि है, जो दशम दृष्टि शनि की होगी, वो होगी आपकी इनकम हाउसेस में। मैं ये समझता हूँ कि आपके अच्छे सोर्सेज भी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ में धन योग, और मैं जो नौकरी वाले लोग हैं उनके प्रमोशन भी हो सकते हैं। साथ साथ में व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापार भी आपका बढ़ सकता है, उसके सोर्सेज भी आपके बढ़ सकते हैं। कुल मिला के आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान आपको इस पीरियड में मिल सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मकर राशि वालों के लिए कि वो अपने अपने जिन चीज़ों में लगे हुए हैं उनको अपने लगे रहने दें। और हायर स्टेटस यदि आपको दूर भी मिलता है तो उसको ज़रूर उसको ले लें, चाहे दूरस्थ स्थानों में भी जाना पड़े, चाहे वो दूसरे देशों में भी है वहाँ भी जाना पड़े तो उनको जाना चाहिए। और अपने जीवन को उनको प्रशस्त बनाने के लिए कुछ भी इस तरह का हायर स्टेटस के लिए उनको खूब मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और केवल वही लोग कॉल करें जो कि बहुत नीडी हैं, अपना हॉरोस्कोप भेजें और उसमें उसमें मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताएंगे कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, जो आपकी कुंडली है, वो क्या बताती है। साथ साथ भी आपकी दशाएं और अंतर्दशा क्या कहती हैं और आपके लिए अच्छा आने वाला समय कौन है। और इसके साथ साथ में आपके रेमेडीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत आवश्यक है और ये करने से इन दशा और अंतर्दशा में आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सबको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।